हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक ग्रिड। सो आप सभी को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम किस पे वीडियो बनाने वाले हैं। इट विल बी ऑन जर्मनी एजुकेशन सिस्टम। एज वी ऑल नो, सभी का ड्रीम होता है कि फॉरेन से जाके एमएस करें, फॉरेन से जाके पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करें। बट वी एंड जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। आई ऑलरेडी पोल्ड ऑन द इंस्टाग्राम एट अ स्टार्टिंग स्टेज ऑफ माई चैनल। आप सभी ने, बहुत सारे लोगों ने जर्मनी, बहुत सारे लोगों ने यूएसए किया था, बट recently I thought that we should have to make a video on Germany education system. सो आइए जानते हैं कि जर्मनी एजुकेशन सिस्टम कैसे है, कितने एक्सपेंसेस होते हैं, हाउ वी कैन डू दैट। और जैसे कि आप सभी ने एक चीज सुनी होगी कि इट्स फी इज टोटली वेरी, इट इज लाइक जर्मनी, स्पेन, दीज आर सम ऑफ द कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, दे आर सम ऑफ द कंट्रीज जहां पे एजुकेशन इज मोस्ट प्रायरली ट्रीटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। ओके, वहां की गवर्नमेंट एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करती है। दैट्स व्हाई इट मेक इट रेलिवेंट टू गेट एडमिशन एंड टू गेट योर स्टडीज, टू गेट योर डिग्री इन द जर्मनी। सो आइए जानते हैं जर्मनी के बारे में। देयर इज द प्लेस एंड एब्सोल्युटली, अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो इनहेंस्ड। आप एक बेटर लाइफ स्टाइल जीते हैं, आप एक बेटर एनवायरमेंट में रहते हैं, यू विल बी लिव योर ड्रीम लाइफ। एंड अगर आपको फॉरेन से एमएस करना है, देन आई सजेस्ट यू दैट जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, for because it is cost efficient as well and quality of education as well. सो आइए जानते हैं थोड़ा जर्मनी एजुकेशन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। सो फर्स्ट हेयर इंट्रोडक्शन, एज आई टोल्ड यू, बहुत ही जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहां की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा फोकस करती है अबाउट देयर एजुकेशन एंड हेल्थ। ओके, सो ऑलमोस्ट वहाँ की एजुकेशन जो है, वो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में फीस जो है वो बहुत ही कम है। इट्स लाइक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन इट इज कॉल्ड, एंड इज लाइक 200 to 300 euros. Okay, so quality of life, better quality of education, they all things are provided in Germany. That's why you should have to make your mind to go there. अब आइए थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं, हाउ टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज। सो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स की यूनिवर्सिटीज होती है। वन इज कॉल्ड एज पब्लिक यूनिवर्सिटीज एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती है वो जैसे जस्ट लाइक अ गवर्नमेंटेड इंस्टीट्यूट हियर। ओके, दे हैव अ वेरी लेस फी, दे हैव अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एज वेल, दे आर एक्सेप्टिंग द पीपल फ्रॉम बोथ द लैंग्वेजेस, बट दे मोस्टली प्रेफर जर्मन। और वो सब हम लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वहाँ पे यूनिवर्सिटीज दो टाइप्स की होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो जर्मनी में वी ऑल नो दैट कि वहाँ पे यूरो चलता है, राइट? सो करेंटली 1 euro इज इन इंडियन रुपीज इज 84.66। ये आज का रेट है, मे बी ये डिफर करे नेक्स्ट डे टू नेक्स्ट डे, बट करेंटली इट विल हैविंग अ रेट ऑफ 84.66 इंडियन रुपीज, INR। ओके, एंड एक्सपेंसेस पब्लिक यूनिवर्सिटी में अगर आप जाते हैं तो आपको फीस नहीं, सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ता है, एंड इट विल बी अराउंड इंडियन रुपीज ऑफ 20,000 to 30,000 ओनली। इन अ सेम वे अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो वहां पे आपको 17 लाख से 13 लाख के बीच में अमाउंट पे करना पड़ता है इंडियन रुपीज में, इन INR। ओके, और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ की देखी जाए तो लाइक अराउंड रेंट आपका 12,000 to 20,000 इंडियन रुपीज, ट्रैवल अलाउंस 12,000, हेल्थ इंश्योरेंस 8,000 to 10,000, इंटरनेट एंड अदर यूटिलिटी 12,000 to 25,000। ओवरऑल जो आपका एक्सपेंस होगा वो 64,000 to 1 लाख अप्रॉक्स। ओके, 64,000 to 80,000 में आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। दिस इज द एक्सपेंस ऑफ पर मंथ। Okay, 64,000 to 70,000 per month it is। Okay, and then the next thing is comes is languages। Yes, absolutely, अगर आप जर्मन पहले से सीखते हो then it is very beneficial for you कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको ऑलरेडी आती है। Okay, so German preferred to learn, but if you didn't know about the German and you don't have any certification program, so along with learning, आप English language के थ्रू भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो जनरली। Yes, it is possible। Okay, so and the next thing is about summary I already told you about the benefits and like first introduction, क्यों आपको जाना चाहिए, like quality of life, better quality of education, types of universities, public and private, expenses, semester contribution in public universities 20k to 30k, private में 17 lakh to 30 lakh, and overall cost of living is 64,000 to 1 lakh Indian rupees। Okay, this is all about a summary in Germany। Now there is talk about a University of Tübingen। Okay, Tübingen वहाँ की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, एंड यस इट इज द पब्लिक यूनिवर्सिटी। और ये मैं क्यों इसी प्रॉपर यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, आई विल टेल यू एट लास्ट। ओके, एंड देयर हेल्प डेस्क, और वो एप्लीकेशन फीस का आपसे 1 भी रुपीज चार्ज नहीं करते हैं। यू कैन सेंड ऑल योर प्रोफाइल्स डायरेक्टली ऑन देयर वेबसाइट। ओके, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए सो यू कैन गो देयर ऑन देयर ID study@unitubingen.de, otherwise you can call on the help desk number।
Okay, these are the both things that will help you. Second, वो सेमेस्टर सेशन कब स्टार्ट होता है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल, एंड उसमें एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होती है? फ्रॉम ऑलमोस्ट जनवरी 15 टू फेब. ओके, सो लाइक इसके बीच में ये स्टार्ट होता है. एंड विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम द अक्टूबर एंड ऑलमोस्ट जुलाई के लास्ट और एक्सटेंडेड टू द अगस्त 20. ओके, इस टाइम तक आपकी फाइनलाइजेशन हो जाती है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं. आपको इनके वेबसाइट पे बने रहना पड़ेगा इसके लिए. Okay, one of my friend named Shivam. Okay, so Shivam is already selected in University of Tübingen. That's why we make this video on how education system in Germany. So आगे की डिटेल्स हम खुद शिवम से ही जानेंगे. Let's talk to Shivam. तो हेलो, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे साथ शिवम जुड़ेंगे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, दैट हाउ ही गेट एडमिटेड इन वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगेन. अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिए हमारे सब्सक्राइबर्स को कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट आर यू करेंटली परस्यूइंग. वैसे तो मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन में हो चुका है, लेकिन मैं अभी भी बीएचयू से जुड़ा हुआ हूँ एमएससी जियोलॉजी कोर्स में. इससे पहले मैंने अपना बीएससी 2021 में कंप्लीट किया था जियोलॉजी ऑनर्स से. उसके साथ ही मैं 2021 में प्रिपेयर कर रहा था एप्लीकेशन के लिए कई सारे जर्मन यूनिवर्सिटीज में, मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज और कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में. सो 2 यूनिवर्सिटीज से मुझे अभी तक एडमिशन लेटर आया है. एक यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन लेटर भी मिला था रिगार्डिंग माय ग्रेड्स. क्योंकि मतलब अगर यूनिवर्सिटीज अगर एक्सेप्ट नहीं करती हैं तो वो रिजेक्शन लेटर भी प्रोवाइड करती हैं. दैट्स ग्रेट. सो शिवम, वी हैव सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली आस्किंग पूछा गया है बहुत लोगों से. सो वी आर आल्सो विलिंग टू नो फ्रॉम यू बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस्ड गाय, क्योंकि आपका एडमिशन हो चुका है, आपको लेटर ऑफ एडमिशन आ चुकी है. सो विल यू प्लीज, आप सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ शिवम कि आप कौन सी डिग्री के लिए वहां पे जा रहे हो? मेरा मास्टर्स इन जियो साइंसेस है, एमएससी इन जियो साइंस, इन अदर वर्ड जियोलॉजी कह सकते हैं. जियोलॉजी का ही दूसरा नाम है जियो साइंसेस. अब हमारे कुछ फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, जिनमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इज स्टडीइंग इन जर्मनी वर्थ? वेल, मैं अपनी सिचुएशंस बता सकता हूँ. जैसे क्योंकि कोई भी मिडिल क्लास स्टूडेंट हो तो मतलब वो तो यही चाहेगा अगर उसको ऐसी पढ़ाई पढ़नी हो जिसका कैरिकुलम अप टू डेट हो और मतलब सस्ते में आ जाए. तो ऐसा सभी इंडियन लगभग मोस्टली सस्ते से. देयर इज अ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द इंटरनेट पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि इज एजुकेशन फ्री इन जर्मनी? क्या ये फ्री है? ये ट्रू है ये जर्मनी में एजुकेशन फ्री है? फ्री अगर कंपेरेबल दूसरे कंट्रीज देखेंगे तो वहां पे फ्री का मतलब कि वहां ट्यूशन फीस नहीं लगती है. लेकिन 2 स्टेट जर्मनी के ऐसे हैं, एक बाडन वुर्टेनबर्ग और एक और स्टेट है, दूसरे स्टेट का मुझे नाम नहीं पता, एक बाडन वुर्टेनबर्ग जिसमें मेरा यूनिवर्सिटी आता है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूबिंगन. उसमें एक्स्ट्रा मतलब सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन के अलावा एक्स्ट्रा 1500 यूरो पर सेमेस्टर लगते हैं. और ऐसे जनरली जो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की फीस होती है वो 100 यूरो से लेकर 300 यूरो तक होती है. 100 यूरो यूनिट यूरो. हाँ, अगर देखा जाए तो इस टाइम एक जर्मन यूरो का प्राइस चल रहा है 84.66 लाइक 85 रुपीस. So 100 German euro, it means it is already 8,000, like 8,000 something. क्या सही है ये? 8,000 to 16,000 के बीच वेरी करेगा क्योंकि 100 to 200 है. तो सिर्फ और सिर्फ 100 to 8,000 to 16,000 INR ये एक सेमेस्टर का कंट्रीब्यूशन प्राइस है. सो यू कैन से इट इज ऑलमोस्ट फ्री, क्योंकि इससे ज्यादा प्राइसेस इंडिया में मैंने देखे हैं फॉर एमएससी. लगभग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इतनी फीस तो नहीं होती है किसी भी, चाहे आप आईआईटीज में जाएं, मतलब जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, चाहे आप आईआईटीज में जाएं, चाहे स्टेट लेवल सरकारी भी कॉलेज में जाएं, तो 20,000 से नीचे नहीं आती है. शिवम, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या जर्मनी में अगर कोई जाना चाहता है एंड ही डोंट नो अबाउट अ जर्मन लैंग्वेज, सो अगर उसकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, सो विल ही कैन जॉइन द यूनिवर्सिटी और नॉट? उसका एडमिशन हो सकता है या नहीं? हाँ, तो हाँ बिल्कुल, वहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में वहाँ पे एडमिशन हो सकता है. ओके, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम. वहाँ पे कई सारे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, जैसे आपके हर कोर्सेज में, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे नेचुरल साइंसेज में जाएं या मैनेजमेंट कोर्सेज में, मतलब हर यूनिवर्सिटी में मतलब कि वहाँ पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स अलग होते हैं, जर्मन डॉट प्रोग्राम्स अलग होते हैं, राइट? और इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स में एडमिशन हो सकता है इफ अ पर्सन डोंट नो अबाउट अ जर्मन बट he is like too much fluent in English. That's great. Okay, so and the question is time. कब कौन सा ऐसा टाइम आता है, लाइक देयर इज यहाँ पे सेमेस्टर हमारे समर एंड विंटर में चलते हैं, वहां स्प्रिंग एंड फॉल होता है, राइट? इफ आई एम राइट. सो कौन सा स्प्रिंग एंड फॉल मोस्टली जनरली स्प्रिंग फॉल
भी कह सकते हैं या समर और विंटर भी कह सकते हैं, ऐसे समर विंटर लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो। ओके। तो हाँ कब कब एडमिशन के एप्लीकेशन जो है वो पोर्टल्स उसके ओपन होते हैं, कौन कौन से मंथ में हाँ, एग्जैक्ट मंथ? किसी का ऐसा एब्सोल्यूट मंथ नहीं है, कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं उसमें, जैसे मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज अगर आपको समर सेमेस्टर में अप्लाई करना है तो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं, अक्टूबर से स्टार्ट होते हैं। और ये मैं सिर्फ जर्मनी की बात कर रहा हूँ, तो समर सेमेस्टर मतलब उसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, कई सारे दिसंबर में भी स्टार्ट होते हैं, ओके मोस्टली आपके दिसंबर में सॉरी अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं। और ओके। वैसा ही आपका मतलब विंटर का है, समर में, और समर आई आपका थिंक सो कि समर सेमेस्टर भी अप्रैल से स्टार्ट होता होगा, राइट? हाँ हाँ हाँ, जैसे मेरा समर सेमेस्टर 18 अप्रैल से मतलब उनका स्टार्ट होगा, ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट। ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स और ग्रेट। वैसे ही आपको विंटर का है, विंटर में अप्लाई करना है तो जनरली फरवरी के लास्ट या मार्च लास्ट से आपके मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ एक एक्सेप्शंस इसमें ये हैं कि जैसे RWTH आखिन इसमें एक्सेप्शन है, RWTH आखिन का जो समर सेमेस्टर का मतलब नॉन यूरोपियन यूनियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अप्लाई करने का सितंबर में ही मतलब डेडलाइन होता है। सो शिवम, हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जानना चाहेंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या था, आपने कैसे अप्लाई किया था, एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्कॉलरशिप्स? पहला तो मैं यस। बताना चाहूंगा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि पहले आपको लिस्ट बनानी होती है किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके जब आपकी वो लिस्ट बन जाती है उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अलग अलग हर यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आपको चेक करना है कि वो ओके एप्लीकेशन ले कैसे रहा है। तो जनरली यूनिवर्सिटी में 3 तरीके से एप्लीकेशन लेते हैं। ओके। पहला हो गया यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू, सिर्फ यूनिवर्सिटी पोर्टल थ्रू। यूनिवर्सिटी पोर्टल मतलब एक कॉमन पोर्टल है कई सारी यूनिवर्सिटीज के थ्रू, आप उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वहां पे मतलब आपके एडमिशन और डॉक्यूमेंट्स को चेक करके आपकी यूनिवर्सिटी में सेंड कर देता है। सेकंड ये होता है कि जैसे आपको VPD कराना होता है वो यूनिवर्सिटी के जरिए। VPD मतलब आपके जो सर्टिफिकेट चेक्स होते हैं कि आपके कितने मतलब जितना उनको क्रेडिट चाहिए उनकी कैलकुलेट के हिसाब से उतना आपका है कि नहीं है। तो एक VPD एक सर्टिफिकेट आता है जिसमें आपको जर्मन ग्रेड वगैरह कैलकुलेट होता है और फिर वो आपको मिलने के बाद तब आप यूनिवर्सिटी में उस VPD के थ्रू अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों वाला हो गया। और तीसरा जो रहता है आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, कई सारी यूनिवर्सिटी उनका डायरेक्ट पोर्टल है। जैसे मैंने जो डायरेक्ट पोर्टल जिसमें अप्लाई किया था उसमें था मेरा ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी, रूहर यूनिवर्सिटी, RWTH आखन, ब्रेमेन यूनिवर्सिटी का भी मतलब उसके पोर्टल के थ्रू था। और ये सब यूनिवर्सिटीज अपने पोर्टल के थ्रू भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ऑफर करती हैं। और जो मैंने यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई किया था या जिनके बारे में पता है, जैसे गोइथे इंस्टीट्यूट हो गया, गोइथे इंस्टीट्यूट, यस आई आल्सो हर्ड अबाउट दैट। वो आपके यूनिवर्सिटी के थ्रू लेते हैं। और तो जनरली यूनिवर्सिटीज में जो फीस होती है वो पहले एप्लीकेशन फॉर्म की 75 यूरो और उसके साथ में अगर कोई और फॉर्म है तो 30 यूरो उसकी फीसेस ऐसे मतलब लगती है। फर्स्ट फॉर्म की 75 यूरो। हाँ, और उसमें एक चीज और है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज का फ्री होता है जैसे एप्लीकेशन करना। जैसे पोट्सडैम यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना फ्री है, बस आपके सर्टिफिकेट्स वहाँ पे होने चाहिए। और जैसे कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मतलब वो वहाँ पे लिख देता है लेकिन आपको वेबसाइट से कंफर्म करने थे, वहां से लिस्ट मिल जाती है। ओके। ये और कई सारे जो बीच वाला था जिसमें VPD आपको बनाना पड़ता है, जैसे TU म्यूनिक हो गया और TU बर्लिन, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ वो जो VPD मांगते हैं। आप पहले VPD के लिए अप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए या मास्टर्स समर मास्टर्स के लिए VPD आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी के TU म्यूनिक के पोर्टल पे जाएंगे तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। That's great. So, and Shivam, can you please throw some light on the scholarship? कि बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपको कुछ scholarships ऐसी होती हैं जो मिल जाए तो आपका education like it will be completely free. आपके expenses भी उसमें cover हो जाते हैं, even living expenses also. तो क्या ये truth है, और अगर है तो कौन सी ऐसी scholarships हैं? मेरा चूंकि नेचुरल साइंस में था सब्जेक्ट, मैंने ज्यादा जो कोर्सेज देखे थे और जिसमें स्कॉलरशिप अवेलेबल थी डार्ट की, और अभी और मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादा नहीं, पर जितना मैंने एक्सप्लोर किया उसके बारे में बताता हूँ। डार्ट पे कई सारे मैंने देखे थे स्कॉलरशिप, बायो जियो साइंसेस पे कई सारे थी, लाइफ साइंसेस पे थी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर आप हैं तो आपको कई सारी स्कॉलरशिप मिल सकती है। मतलब ये कि आपको सर्च करना पड़ेगा, वो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। इरस्मस मुंडस एक स्कॉलरशिप होती है, वो आपको तो वहाँ उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप होता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है और जो स्टेट स्कॉलरशिप होती है उसमें जो आपका मेरिट होता है उनका परसेंटेज बहुत हाई चाहिए होता है। मतलब अगर जर्मन ग्रेड के अकॉर्डिंग देखे तो 1.6 या 1.9, मतलब जर्मन ग्रेड में चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग 1.6 तो हाई है। और अगर आपको पैसे की मतलब अगर दिक्कत है तो आप ये कर सकते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे जहाँ पे एप्लीकेशन फीस नहीं रहती है वहां पहले अप्लाई कीजिए, और साथ ही साथ आप कुछ ऐसे मतलब जगह पे मतलब कर सकते हैं लोन के लिए जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन आपको मिल जाए, जैसे महिंद्रा के मिलते हैं, टाटा के मिल जाएंगे, इसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कभी-कभी क्या होती है, ह्यूमन रिसोर्स जो मिनिस्ट्री है इंडिया की, वो भी कई सारे प्रोग्राम मतलब वो लाती है जिसमें आपको स्टाइपेंड या स्कॉलरशिप मिल सकता है।
जैसे Okay. मैंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम हंगरी का देखा था, हंगरी हाँ में बुडापेस्ट सिटी है, उसका मैंने देखा था, उसकी यूनिवर्सिटी के थ्रू कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनका स्टार्ट हुआ था, एक्सचेंज प्रोग्राम था जनरली, ओके, उसमें एक्सचेंज आप 6 प्रोग्राम। महीना या साल भर पढ़ के आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं, उसका सारा खर्च मतलब ये देगा, दो ओके, वो महीने फुल्ली फंडेड होता है और वो मतलब कि वो खुद से हाँ हाँ। एक्सपेंस मैनेज तो करेंगे। ये दैट्स ग्रेट। स्कॉलरशिप का ये है कि आपको ढूंढना पड़ता है पहले से, ढूंढना मतलब पड़ेगा। अगर जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपको ओके, यूनिवर्सिटी के साथ ही ढूंढना पड़ेगा। सो आपने कोई तो इससे इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन भी करी थी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट? हाँ, मैंने आइल्स दिया था, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम, आइल्स। उसमें 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एक दिन एग्जाम होता है जिस दिन आप डेट चूज करेंगे, और कोविड की वजह से स्पीकिंग का डेट वो लोग अपने हिसाब से देते हैं, जैसे स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी होती है। ओके, तो तो और मतलब ये हाँ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश या कोई सर्टिफिकेट, लैंग्वेज फ्लुएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है ड्यूरिंग द एडमिशन? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कई सारे यूनिवर्सिटीज क्या होता है कि अगर आप ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ग्रेजुएशन में हुआ है वो आपका इंग्लिश में है, ओके, तो उसके लिए आप अपनी यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। दैट्स कुछ ग्रेट। यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट करती हैं, जैसे FAU एर्लंगन, वहाँ पे फिजिक्स वगैरह और इंजीनियरिंग वगैरह अच्छा इंस्टीट्यूट है, FAU एर्लंगन हो गया, और बायरोथ यूनिवर्सिटी है। ये Okay. कुछ यूनिवर्सिटीज जो है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका एक्सेप्ट करती हैं, आपका इंग्लिश दैट्स में है। ग्रेट। फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सो शिवम, नाउ एवरीथिंग लाइक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइमलाइन है, हाँ, रियल टाइम। यस, सो शिवम, फाइनली तो अब एट लास्ट स्टेप पे आते हैं कि आपने फाइनली आपको यूनिवर्सिटी से लेटर मिल गया, देन नाउ व्हाट यू आर डूइंग करेंटली? अब उसके बाद होता है आपको प्रिपरेशन करना होता है। उससे पहले भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं वीजा एप्लीकेशन के लिए। ओके, जैसे मैंने वीजा एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट तो पहले कर दी थी, लेकिन वीजा एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। ओके, जैसे मैंने 20 जनवरी को ही मैंने एप्लीकेशन डाल दिया था, वीजा के लेकिन लिए। वेटिंग लिस्ट में था। हाँ, वीजा एप्लीकेशन के लिए आपको, जैसे मेरा VFS दिल्ली में आता है, जो यूपी वाला जो एरिया है वो VFS दिल्ली, जर्मन एम्बेसी दिल्ली के मतलब उसके आता है। तो वहाँ पे मैंने उस टाइम पे अप्लाई कर दिया था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में था, और वेटिंग लिस्ट होते होते बहुत लेट हो गया। तो मुझे अपॉइंटमेंट जो है 17 मार्च का मुझे मिला, काफी लेट मतलब मुझे मिला, लेकिन क्योंकि अब जाना था और अप्रैल में ही स्टार्ट हो रहे थे, तो मिनिमम 4 वीक्स तो एटलीस्ट वीजा में लगते ही हैं। मैंने ये सब चीजें अपने यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी मेल कर दी। और वीजा में कुछ डॉक्यूमेंट आपके इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनके कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म होते हैं 1-2, और ब्लॉक्ड अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स, आपके हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, ट्रैवल इंश्योरेंस, वो आपके ब्लॉक्ड अकाउंट जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप खोलेंगे उसके थ्रू ही आएगा। ब्लॉक्ड अकाउंट में आपका जो बेयर मिनिमम इस समय है 10,036 यूरो आपका उतना रहना चाहिए। बाकी जो और जो जिस प्लेटफॉर्म ये इसलिए होता है क्योंकि पूरा उनके ईयर का एक्सपीरियंस, ईयर का जो एक्सपेंस है वो आपके अकाउंट में हो, ताकि आप वहां जाके मतलब फर्स्ट ईयर का आपको दिखाना होता है। लेकिन कई सारे सिटीज में वो लोग शायद सेकेंड ईयर का भी मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्यूबिंगन में नहीं मांगते हैं। ट्यूबिंगन में अगर आपका मतलब आपको अगर कोई पार्ट टाइम जॉब छोटी मोटी मिल जाती है तो उसके थ्रू भी हो जाता है, लेकिन जनरली वो लोग 2 साल का एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे वीजा आपको 3 मंथ्स का आपको मिला और वहां जाके आपको एक्सटेंशन कराना होता है, तो यहाँ मतलब वहां पे आपका वो एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब पूरा 2 साल का पूरा वहां पे एक्सटेंड कर देते हैं। और हाँ, मतलब वहां पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ्स का पोस्ट स्टडी वीजा मिलता है। पोस्ट स्टडी मतलब जॉब सर्च के लिए, हाँ, जॉब सर्च करने के लिए वो मिलता है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे फायदेमंद है। और चूंकि वीजा के लिए अभी मैंने किया है, तो डॉक्यूमेंट्स मैं यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है मेरे पास, और शायद नेक्स्ट वीक में मैं यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट कर दूंगा, और फिर मार्च फर्स्ट वीक तक मैं अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए, मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, लेकिन उसमें अमाउंट्स अभी नहीं वो हुए हैं। तो अमाउंट्स उस टाइम तक, मतलब मार्च 10 से पहले मुझे सबमिट करने हैं, ताकि 17 मार्च तक उधर पूरा मतलब सबमिट हो। ओके। और सो इसके बाद क्या प्रोसेस आपको, होगा शिवम, कि मतलब अगर इफ आपका वीजा अप्रूवल हो गया, देन वीजा आफ्टर अप्रूवल होगा, फिर स्टैंपिंग के लिए आपको देना होता है 1 हफ्ते या 10 दिन, मतलब मैक्सिमम 10 दिन बोला, लेकिन एक हफ्ते में जनरली मिल जाता है, 5 वर्किंग डेज कह सकते हैं। तो हाँ, उसके लिए आपको देना होगा, और फिर एकोमोडेशन आपको वहाँ पे उससे पहले बुक करनी पड़ेगी। हाँ, मेरा जो सिटी है ट्यूबिंगन, वहाँ पे एकोमोडेशन नहीं मिलता है। ऐसे ही म्यूनिक और बर्लिन, ये बड़े बड़े सिटीज हैं, यहाँ पे भी आपको एकोमोडेशन जल्दी नहीं मिलता है। तो लगभग आपको 1.5-2 महीने पहले ही, जैसे एडमिशन लेटर आया तो आपको उसी समय सर्च कर देना है।
अगर ओके। आगे आपको लेना है तो तुरंत उस पर सर्च करना है एकोमोडेशन के लिए, क्योंकि वहाँ जल्दी मिलता नहीं है और ओके। महंगे थोड़े एकोमोडेशन महंगे मिलते हैं। अगर स्टूडेंट इन वेयर, जैसे जो स्टूडेंट इन वेयर डॉर्मेटरी होती है वो मिल गई, थोड़ी सस्ती होती है, उसमें सुविधाएं ज्यादा होती हैं। ओके। लेकिन ऐसे अगर प्राइवेट प्राइवेट फ्लैट शेयर या रूम अगर आप देखते हैं तो थोड़ी महंगी होती है और सुविधाएं ओके। उतनी ज्यादा नहीं होती, होती हैं लेकिन थोड़ी सी महंगी होती है। ओके। जैसे मैंने अभी देखा था हम्म, 390 यूरो का, तो काफी महंगा है पर मंथ ओके। उसका चार्ज। उसमें कई 390 चीजें यूरो वो मतलब एब्सोल्युटली। पूरा, हाँ, पूरा उनका फर्निश था वो, हम्म, टैक्सेस वगैरह इंक्लूड करके था, तो भी ठीक था, बियरेबल है। तो ये है सिस्टम। और ओके, फिर आपको श्योर। मतलब ब्लॉक्ड अकाउंट मतलब वहां लेके जाना होता है, ट्रेवलिंग आपका, सो फिर वहां पे उसके हेल्थ बाद इंश्योरेंस। मतलब फाइनली आप कौन से मंथ में यहाँ से निकलोगे शिवम, फॉर जर्मनी? अगर मेरा वीजा, जैसे अगर वीजा। मुझे एकोमोडेशन टाइम पे मिल गया, एकोमोडेशन टाइम पे अगर मिल गया मुझे, ओके। तो आपका कह सकते हैं कि हाँ, एकोमोडेशन टाइम पे मिल गया। एकोमोडेशन पे भी डिपेंड करता है कि कब से मिल रहा है, अप्रैल फर्स्ट मतलब ओके। अप्रैल 1 से मिल रहा है या मई से मिल रहा है, ये डिपेंड करता है वहाँ पे। ओके। ओके। ये तो उस पर डिपेंड करता है कि वीजा कब अप्रूव होता है। जैसे मैं 17 मार्च का दिया हूँ, अपॉइंटमेंट लिया हूँ, तो अब उसमें हो सकता है कि एक महीना पूरा लग जाए, 40 डेज लग जाए। 40 डेज तो मैक्सिमम है, जनरली वो लोग 4 वीक्स में भी कर देते हैं, 4 वीक से कम में भी कर देते हैं अगर ओके। कोई इमरजेंसी केसेस होता है उस पर। तो ये थोड़ा सा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली मैं सोच रहा था कि मतलब अप्रैल मिड, मतलब जब से मेरा कोर्स स्टार्ट है ओके 18 तब। अप्रैल के आसपास, मैं उसके आसपास भी पहुंच जाऊं, या मई से पहले अगर मैं पहुंच जाता हूँ वहां पे, तो थोड़ा मेरे लिए सही रहता है, क्योंकि ओके। क्लासेस जस्ट स्टार्ट ही होंगी और वहां पे ऑनलाइन का भी सिस्टम है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ओके। तो ये है, मीन्स कि आप वहाँ अप्रैल पे। 20 तक कह सकते हैं, 2025 तक, अप्रैल 2025 तक। That's great. हाँ। So, हम्म। absolutely, Shivam, and we will definitely make one more video that how's the lifestyle of Germany as a student. So, thank you so much हाँ, for हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो जब मैं वहां जाऊंगा तो उसके ऊपर तब बनाया जाएगा। श्योर श्योर, और वहाँ के एक्सपीरियंस के और बारे में। हाँ, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसे अगर हम्म, किसी को अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक, अपना टेलीग्राम और अपना यूट्यूब लिंक उनको पोस्ट कर देगा, आप उससे मेरे से क्वेश्चन पूछ ओके सकते हैं, श्योर, क्योंकि वो आगे आपको मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब। मिल जाएगा, वहां से आप शिवम के साथ कनेक्ट हो सकते हो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क टू शिवम। So Shivam, I think time over and now we have to close the meeting. Thank you so much हमारे कहने पे फिर यहाँ पूरा सेशन देने के लिए, पूरी नॉलेज देने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक मैं यू। सभी सब्सक्राइबर से भी कहना चाहूंगा प्लीज शेयर दिस बिकॉज हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं ताकि एक हेल्दी टेक कम्युनिटी हम लोग बना सके जहाँ पे आपको हर चीज के बारे में नॉलेज मिल सके। So this is my words for you all, and I hope that you will love this video. So like, comment, subscribe, and share my video as well. Thank you so much, everyone. ओके, बाय। Okay, bro. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, एंड आई विल शेयर ऑल द पीपीटीज एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पास होगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टेक्रेत फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।